कभी सोचा है कि कोई देश अपनी सारी स्ट्रीट लाइट्स को लाल रंग का क्यों कर देगा? जी हाँ, लाल। डेनमार्क, जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड और पर्यावरण को लेकर सचेत देश है, ठीक यही कर रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों? क्यों एक पूरा देश अपनी सड़कों को लाल रोशनी से नहला रहा है? ये एक पहेली है और आज हम इसे मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य की जड़ तक पहुंचते हैं। अब इस रहस्य को सुलझाने की चाबी वो चमगादड़ों में छिपी है। जी हाँ, ये लाल बत्तियां असल में उन्हीं के लिए डिजाइन की गई हैं। तो सबसे पहले हमें चमगादड़ों की बायोलॉजी को थोड़ा समझना होगा। अच्छा, चमगादड़, जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो पहला सवाल यही आता है कि ये घने अंधेरे में बिना किसी चीज से टकराए उड़ कैसे लेते हैं? जवाब है एक कमाल की तकनीक जिसे कहते हैं इकोलोकेशन। आप इसे एक तरह का नेचुरल बायोलॉजिकल रडार सिस्टम समझ सकते हैं। वो अपनी आंखों से तो देखते ही हैं, लेकिन नेविगेट करने के लिए आवाज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, बहुत सिंपल है। चमगादड़ अपने मुंह से एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालता है, एक तरंग। अब ये तरंग जाती है और सामने किसी भी चीज, मान लीजिए कोई कीड़ा है, उससे टकराती है। टकराकर ये तरंग एक गूंज यानी एको बनकर वापस आती है। चमगादड़ का दिमाग इस गूंज को प्रोसेस करके एक पूरा मेंटल मैप बना लेता है। उसे पता चल जाता है कि शिकार कितनी दूर है, किस साइज का है। कमाल है ना? हाँ, पर एक मिनट, ये कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं है जिसे हम और आप सुन सकें। जो आवाजें हम सुनते हैं वो सोनिक कहलाती हैं, लेकिन चमगादड़ वो इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों का। मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा, इतनी तेज होती है कि हमारे कान उसे सुन ही नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे मेडिकल अल्ट्रासाउंड की आवाज हमें सुनाई नहीं देती। तो हमने आवाज की बात तो कर ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इस पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा चमगादड़ की आंखों में छिपा है। तो चलिए अब थोड़ा सा उनकी देखने की शक्ति यानी विजन के साइंस को समझते हैं। देखिए, हमारी आंखों के अंदर सबसे पिछले हिस्से में एक स्क्रीन की तरह लेयर होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं उसकी तस्वीर असल में इसी रेटिना पर बनती है। और इस रेटिना में दो बहुत ही खास तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं रॉड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। अब इनका काम क्या है? रॉड्स जो हैं वो रात में देखने के लिए हैं, मतलब वो बस लाइट और अंधेरे का पता लगाते हैं। जबकि कोन्स का काम है रंगों को पहचानना। तो आसान भाषा में कहें तो रॉड्स बताते हैं कि सामने कुछ है और कोन्स बताते हैं कि वो किस रंग का है। अब मजे की बात यह है कि ये कोन्स भी 3 अलग-अलग टाइप के होते हैं। हर टाइप का कोन एक खास तरह की लाइट वेवलेंथ को पकड़ता है। एस कोन्स मतलब शॉर्ट वेवलेंथ, ये नीले रंग को डिटेक्ट करते हैं। एम कोन्स मतलब मीडियम वेवलेंथ, ये हरे और पीले रंग को। और एल कोन्स यानी लॉन्ग वेवलेंथ, ये लाल रंग को देखने के लिए होते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे इंद्रधनुष में रंग होते हैं ना, विबजोर। हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ होती है। वायलेट यानी बैंगनी की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, और जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रम में आगे बढ़ते हैं रेड की तरफ, वेवलेंथ लंबी होती जाती है। तो विजिबल लाइट में सबसे लंबी वेवलेंथ किस रंग की हुई? बिल्कुल सही, लाल रंग की। चलिए अब सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं। हमने इकोलोकेशन समझ लिया, आंखों के अंदर के रॉड्स और कोन्स को समझ लिया, और लाइट के वेवलेंथ को भी। अब वो वक्त आ गया है जब हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। तो वो सबसे बड़ा और जरूरी फैक्ट क्या है? वो ये है कि वैज्ञानिकों ने पाया कि चमगादड़ की आंखों में लाल रंग को देखने वाले एल कोन्स या तो होते ही नहीं हैं, या फिर वो किसी काम के नहीं होते, मतलब इनएक्टिव होते हैं। और बस यही एक फैक्ट पूरी कहानी बदल देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि चमगादड़ के लिए लाल रोशनी का मतलब अंधेरा है। उसके लिए रेड लाइट और टोटल डार्कनेस में कोई फर्क ही नहीं है। उसे पता ही नहीं चलता कि वहां कोई लाइट जल रही है। और बस इसी एक बायोलॉजिकल फैक्ट से डेनमार्क को एक जबरदस्त आइडिया आया, एक ऐसा सोल्यूशन जो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए काम करे। चलिए देखते हैं कि कैसे। देखिए, जो नॉर्मल स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, सफेद या पीली, वो चमगादड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं।
एक तो वो उनकी बॉडी क्लॉक यानी सोने जागने के साइकिल को बिगाड़ देती हैं। दूसरा, लाइट्स के पास कीड़े जमा हो जाते हैं जिससे चमगादड़ों का नेचुरल हंटिंग पैटर्न खराब होता है। और तीसरा, ये उनके उस एवोल्यूशन में दखल देती है जो उन्हें अंधेरे में रहने के लिए तैयार करता है। तो यहाँ पर रेड लाइट एक परफेक्ट सोल्यूशन बनकर सामने आती है। इंसानों के लिए सड़क पर देखने के लिए रोशनी हो जाती है, और चमगादड़ों के लिए, उनके लिए वो जगह पूरी तरह से अंधेरी और नेचुरल बनी रहती है। ये इंसानी ज़रूरत और वाइल्ड लाइफ की देखभाल के बीच एक शानदार बैलेंस है। तो हमने ये तो समझ लिया कि डेनमार्क चमगादड़ों को कैसे बचा रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल बचता है, क्यों? आखिर डेनमार्क के लोग चमगादड़ों को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? शायद इसलिए कि ये हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करते हैं, पौधों के पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो ये सिर्फ चमगादड़ों को बचाने की बात नहीं है, ये हमारे पूरे पर्यावरण को बचाने की बात है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।